पिछले एपिसोड में हमने देखा कि अम्बा के बलिदान ने महाभारत की कथा को एक नया मोड़ दिया और भीष्म का भविष्य भी निश्चित किया। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि हस्तिनापुर कैसे एक और संकट में फंस गया और सत्यवती ने इसे बचाने के लिए क्या किया। विचित्र वीर्य, जो पहले से ही शारीरिक रूप से कमजोर थे, एक गंभीर बीमारी के शिकार हो गए। सत्यवती और भीष्म उनके जीवन को बचाने का हर प्रयास कर रहे थे, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। विचित्र वीर्य की आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। सत्यवती और भीष्म शोक में डूब गए। हस्तिनापुर का भविष्य पहले से ही अनिश्चित था, लेकिन विचित्र वीर्य की असमय मृत्यु ने इस संकट को और गहरा कर दिया। सत्यवती और भीष्म के मन में अब एक ही प्रश्न था, राज्य का उत्तराधिकारी कौन होगा। सत्यवती का हृदय भारी था। कुरु वंश का भविष्य अब धुंधला दिख रहा था। इस संकट से उभरने का कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। सत्यवती ने महसूस किया कि केवल एक ही व्यक्ति इस संकट को दूर कर सकता है, उनका पहला पुत्र महर्षि वेदव्यास। सत्यवती ने अपने मन में उन्हें पुकारा। वेदव्यास अपनी माता की पुकार पर उपस्थित हुए। सत्यवती ने उन्हें हस्तिनापुर के भविष्य की चिंता बताई और उनसे अंबिका और अंबालिका के लिए पुत्र प्रदान करने का अनुरोध किया। वेदव्यास ने सत्यवती का अनुरोध स्वीकार किया, लेकिन उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनका स्वरूप अंबिका या अंबालिका को भयभीत करता है तो इसका प्रभाव उनके संतानों पर पड़ेगा। सत्यवती ने ये जोखिम उठाने का निर्णय लिया। सत्यवती के कहने पर अंबिका और अंबालिका ने भी महर्षि वेदव्यास से पुत्र प्राप्त करने के लिए सहमति दी। ये उनके लिए आसान निर्णय नहीं था, लेकिन राज्य के भविष्य के लिए वे तैयार हो गईं। सबसे पहले अंबिका वेदव्यास से मिलने गई, लेकिन उनके तेजस्वी और गंभीर स्वरूप को देखकर अंबिका भयभीत हो गई। उन्होंने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। अपनी आंखें बंद करने के कारण अंबिका ने एक अंधे पुत्र को जन्म दिया। वे धृतराष्ट्र के रूप में जाने गए। जब अंबालिका ने वेदव्यास को देखा तो उनका चेहरा भय से पीला पड़ गया। उनके मन का ये भय उनके पुत्र पर झलक गया। उनका पुत्र पांडु कमजोर और पीले रंग का पैदा हुआ। 2 बार असफल परिणामों के बाद सत्यवती ने वेदव्यास से फिर से प्रयास करने का अनुरोध किया, लेकिन इस बार अंबिका ने अपने स्थान पर अपनी दासी परिश्रमी को भेज दिया। परिश्रमी के मन में ना भय था और ना ही कोई झिझक। उनकी इस धैर्यपूर्ण मानसिकता का परिणाम हुआ विदुर का जन्म। विदुर न्यायप्रिय, धर्मात्मा और बुद्धिमान थे। इस प्रकार हस्तिनापुर को उसकी अगली पीढ़ी के उत्तराधिकारी मिले, लेकिन धृतराष्ट्र की अंधता और पांडु की दुर्बलता ने हस्तिनापुर के भविष्य पर नए सवाल खड़े कर दिए। भले ही धृतराष्ट्र और पांडु में शारीरिक कमजोरियां थी, लेकिन विदुर का जन्म हस्तिनापुर के लिए एक प्रकाश की किरण था। तीनों का प्रशिक्षण भीष्म की देखरेख में हुआ। हस्तिनापुर को उसकी अगली पीढ़ी तो मिल गई, लेकिन क्या ये तीनों कुरु वंश को संकटों से बचा पाएंगे? ये जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ महाभारत की इस महागाथा में।